हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका इंडो पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखो यहाँ पर देखेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म। पहले तो जो नाम है उसका फुल फॉर्म देखेंगे। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, करेंट में हेड या फिर एमडी एंड सीईओ जो भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से पूछे आते हैं, वो सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड ये बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट है फरवरी 2023 तक की। पहला प्रश्न है कि करंट में चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। स्टैब्लिश कब हुआ था ये, 1958 में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डीआरडीओ जो है काम करती है। डिफेंस मिनिस्टर अभी करंट में हमारे हैं राजनाथ सिंह। एंड चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के, ये नए बने हैं समीर वी कामत। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। इसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसरो का चीफ पूछा जा रहा है आपसे कि वर्तमान में चीफ कौन है इसरो के। तो सही उत्तर हो जाएगा एस सोमनाथ। यह जो है 10वें नंबर के इसरो के चीफ है। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है के सिवन को, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हमारा। इसरो की बात करें तो ये जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। जिस तरह से अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जापान की है जैक्सा, तो इस तरह से जो है हमारे भारत की इसरो है। ठीक है। अच्छा, रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इसरो का। हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 15 अगस्त 1969 में। फाउंडर है इसरो के डॉक्टर विक्रम साराभाई, याद रखिएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो की वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है अभी। एंड देखो कुछ मिशन है इसरो के, जैसे कि आदित्य एल 1 है जो हम सन पे भेजेंगे, वो अभी बताया जा रहा है कि 2023 जो है ना उसके जून या जुलाई में भेजा जाएगा ये। चंद्रयान 3 को भी हम जून 2023 में ही भेजने वाले हैं। एंड शुक्रयान को जो है ना, शुक्रयान इसको पोस्टपोन कर दिया है इसरो ने, बोला है 2031 तक जो है इसे हम भेजेंगे। आगे देखिए, गवर्नर पूछा जा रहा है आपसे आरबीआई का। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो वर्तमान में गवर्नर कौन है, यहाँ पे राइट आंसर है आपका शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है 25th नंबर के गवर्नर हैं। एंड बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है यह काम करती है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी हमारे करंट में, निर्मला सीतारमन। 25th नंबर के गवर्नर है, आपको बता दिया। अच्छा, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, कौन कौन है, एम के जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, चारों का नाम याद रखिए। अच्छा, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा। अगर यहीं पे आपसे अगर प्रश्न लगा दिया जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, ये तो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर तो वो हो जाएंगे सीडी देशमुख, याद रखिएगा। आगे नीति आयोग का सीईओ पूछा जा रहा है कि करंट में सीईओ कौन है नीति आयोग का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर। ये जो है नए सीईओ बने हैं। एंड नए जो है यहाँ पर डिप्यूटी चेयरमैन भी बने हैं नीति आयोग के, वो हैं सुमन बेरी। यहाँ पर देखिए, तो वाइस चेयरमैन करंट में कौन है, सुमन बेरी हैं। एंड चेयरमैन जो होते हैं ना नीति आयोग के, वो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। तो करंट में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन यही हैं। ठीक है। हेडक्वार्टर है नीति आयोग का न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह पे। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद है नाबार्ड। नाबार्ड का चेयरमैन पूछा जा रहा है करंट में चेयरमैन कौन है, तो ये नए बने हैं अभी, केवी शाजी हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को। करंट में नए चेयरमैन ये हैं केवी साजी, नए बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यह काम करती है। एंड फर्स्ट चेयरमैन थे बी शिवरमन, या इनका भी नाम आप याद रख सकते हो, फर्स्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के करंट में चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है ऑप्शन ए गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, याद रखिएगा। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
महाराष्ट्र के मुंबई में। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 1992 में। एंड एमडी एंड सीईओ कौन है करंट में? आशीष कुमार चौहान। इसके बाद है IRDAI के चेयरपर्सन पूछा जा रहा है आपसे। सबसे पहले तो IRDAI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन कौन है? ऑप्शन बी देबाशीष पांडा, याद रखिएगा। यहीं पे मैं बात करूं, हेडक्वार्टर है IRDAI का कहाँ पर? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, पता होना चाहिए। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। और ऑनर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना हमारी, वो है। ठीक है, आगे देखिए। सेबी का जो है नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो है कौन बनी है? या फिर आपको ये बता सकते हो कि फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन कौन बनी है सेबी की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच जो है फर्स्ट वीमेन बनी है सेबी की, याद रखिएगा, जो चेयरपर्सन बनी है। ठीक है, फर्स्ट वीमेन है। एंड ये फर्स्ट नॉन आईएएस भी हैं। जो भी पहले सेबी के चेयरमैन होते थे ना, सभी आईएएस पोस्ट के होते थे, लेकिन ये जो है फर्स्ट नॉन आईएएस जो है चेयरमैन बनी है। एंड फर्स्ट वीमेन तो है ही। तो माधवी पुरी बुच, याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। सेबी की बात करें तो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर अगेन यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र मुंबई। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 12 अप्रैल 1988 में, याद रखिएगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसकी ऑनर है। एंड टाइप की बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी है एक। एंड फर्स्ट चेयरमैन थे इसके GV रामाकृष्ण, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, माधवीपुरी बुच जो है इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? अजय त्यागी थे इनसे पहले, याद रखिएगा। फिर है सिडबी। सिडबी जो है एक बैंक है। पूछा जा रहा है करेंट चेयरमैन कौन है सिडबी के? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा SS रमन, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। यहाँ पर देखिए सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2 अप्रैल 1990 को। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये भी एस रमन ही है, यानी चेयरमैन के साथ साथ MD भी यही है। एंड टैगलाइन है सिडबी बैंक की, देखो क्या यहाँ पे, आइए गंगा नहाइए और उद्यमी बनकर जाइए। इसके बाद देखते हैं ट्राई के करंट में चेयरमैन कौन है? तो ट्राई के चेयरमैन है करंट में PD वघेला, याद रखिएगा, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एंड बात करें ट्राई की तो देखो इसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस्टेब्लिश किया गया था 20 फरवरी 1997 को। चेयरमैन आपने देख लिया। एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के जो है जुडिक्शन में ये काम करती है, तो ये आप देख सकते हो। फिर एक करंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रमोद कुमार तिवारी जो हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के करंट में DG हैं। एंड यहीं पे बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 23 दिसंबर 1986 को, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? करंट में नए प्रेसिडेंट कौन बने BCCI के? नाम है इनका रोजर बिन्नी, याद रखिएगा। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इन्होंने रिप्लेस किया है सौरभ गांगुली को। एंड यहीं पे बात करें BCCI की तो इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इस्टेब्लिश किया गया था 19 सितंबर 1928। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है, 36 नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। CEO है हेमंग अमीन, याद रखिएगा, ये भी नाम नए बने हैं। सेक्रेटरी है जय शाह। जो पुरुष की टीम है मेंस टीम जो है हमारी, उसके कोच है राहुल द्रविड़। जो विमेंस की टीम है उसके कोच है रमेश पवार, ये आपको पता होना चाहिए। एंड महिलाओं का जो 2023 का ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप है किस देश में हो रहा है? साउथ अफ्रीका में, ये आपको पता होना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ICC के करंट में CEO एंड प्रेसिडेंट कौन है। इसके बाद है CEO पूछा जा रहा है FSSAI के करंट में CEO कौन है? तो ये भी नए बने हैं, इनका नाम है गांजी कमला वी राव, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एंड बात करें FSSAI की तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस्टेब्लिश किया गया था 5 सितंबर 2008 में। एंड मिनिस्ट्री किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके करंट में मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया।
चेयरपर्सन राजेश भूषण है, याद रखिएगा, ये तो सीईओ हैं। चेयरपर्सन राजेश भूषण है। एंड हाल ही में एफएसएसआई ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को जो है अवार्ड दिया है ईट राइट स्टेशन का, यानी 5 स्टार रेटिंग दी है। जो एक सर्टिफिकेट होता है वो जो है एफएसएसआई ही देता है। तो हाल ही में किसे मिला है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को, याद रखिएगा। इसके बाद नेस्कॉम के चेयरपर्सन पूछा जा रहा है करंट में कौन है? तो इनका नाम है ऑप्शन बी कृष्णन रामानुजम, याद रखिएगा। नेस्कॉम के चेयरपर्सन है ये करंट में। अच्छा, प्रेसिडेंट भी हैं, वो कौन है? देवजानी घोष, पता होना चाहिए। नेस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिश किया गया था 1 मार्च 1988 को, याद रखिएगा। अच्छा, रेखा मेनन जो है ना, ये नेस्कॉम की फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन बनी थी, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन बनी थी, तो आप बता सकते हो रेखा मेनन। फिर है एचपीसीएल। तो यहाँ पे एचपीसीएल के करंट में चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है ऑप्शन ए पुष्प कुमार जोशी, याद रखिएगा। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्टैब्लिश किया गया था 1974 में, पता होना चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब के हेडक्वार्टर पूछ ले जाते हैं, ठीक है। एचपीसीएल हो गया जो, या फिर ओएनजीसी, यहाँ पर आप देख लो। करंट में चेयरमैन एंड एमडी पूछा जा रहा है ओएनजीसी का, कौन है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राजेश कुमार श्रीवास्तव। एंड बात करें ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 14 अगस्त 1956 को, याद रखिए। फिर आ गया एसबीआई, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। पूछा जा रहा है करंट में चेयरमैन कौन है एसबीआई के? तो एसबीआई करंट में चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा, पता होना चाहिए। एंड बात करें एसबीआई की, तो देखो हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। टैगलाइन है इसका द बैंकिंग टू एवरी इंडियन, एंड इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है ये, याद रखिएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है आपसे पूछा जा रहा है कि 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राजीव कुमार, याद रखिएगा। ये 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे भारत के। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 25 जनवरी 1950 को। अच्छा, 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने देख लिया। 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन में, वो कौन है? एक तो अरुण गोयल, अभी हाल ही में बने हैं नए एकदम। एंड अनूप चंद्र पांडे हैं, याद रखिएगा। इनका जो टर्म होता है ना, वो होता है 6 साल। ये अपना टर्म कंप्लीट कर ले, या इनकी उम्र जो 65 ईयर्स हो जाती है, तब इनको रिटायर होना पड़ता है। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। अच्छा, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सुकुमार सेन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है करंट में हमारे कैग कौन है? तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो करंट में हमारे कैग हैं, याद रख सकते हैं, वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एंड यहाँ पर देख सकते हो कैग का फुल फॉर्म लिखा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका पूरा नाम होता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। 1858 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, बहुत पुराना है ये। टर्म जो होता है चेयरमैन का 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, जो अपनी एज कंप्लीट कर लेते हैं तब का। एंड बात करें रिपोर्ट किसे करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। करंट में हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। कहाँ से है वो? किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ओडिशा से। एंड द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य की गवर्नर थी? झारखंड की, पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 148 टू 151 जो है, यह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वह जो है कैग ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, याद रख सकते हो। आगे सीबीआई का डायरेक्टर जनरल पूछा जा रहा है आपसे, तो वो कौन है करंट में? इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड सीबीआई की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1963 को। मोटो है इसका इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, ये देखो कुछ जो फर्स्ट वीमेन बनी है किसी किसी फेडरेशन या फिर एसोसिएशन की हेड बनी है, वो आपको मैं करा देता हूँ, ठीक है। पीटी उषा सबको पता है, धावक है ये। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। फिर है मेघना अहलावत, ये जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसकी। माधवीपुरी बुच का हमने देख लिया था, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन बनी है सेबी की। शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित, यह फर्स्ट
वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की। ठीक है, मिताली राज यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर ये है ये। ठीक है, फिर है यहाँ पे नालाथम्बी कलई सेल्वी, ये पूछी गई है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल बन गई हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नगोजी ओकोंजो इवेला जो है यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसकी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल, ये याद रख सकते हैं। फिर शांति कुमारी जो है ये फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बन रही है तेलंगाना की। अगर इस तरह के फैक्ट्स आपको याद करने तो आप हमारा डेली करंट अफेयर्स देखिए, वहाँ पर बिल्कुल जो है आपको डेली जो है सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कराए जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आपके लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यू चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के। काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे, आपको पता भी होगा। ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, आर हरि कुमार, नील मोहन, अनिल कुमार लाहोटी। एंड नील मोहन जो है अभी नए यूट्यूब के सीईओ बने हैं, पता होना चाहिए। पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाके इंडो पाठशाला सर्च करिए, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।